एक कैंसर मरीज को अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ और भी बातें झेलनी पड़ती है फ्रेंड्स। अपने ट्रीटमेंट की तकलीफ़ों के साथ साथ उसे लोगों की जो धारणाएं हैं कैंसर को लेकर और लोगों की जो सोच है और लोगों की तरह तरह की बातों को झेलना पड़ता है। तो अगर हम थोड़ी सी समझदारी के साथ काम लें, धैर्य के साथ काम लें, तो ऐसी बातों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम मधुबाला है और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे सेकंड स्टेज के +3 स्कोर का ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मेरा इलाज कंप्लीट हो चुका है और मेरे डॉक्टर ने मुझे फॉलो पे रखा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले वही विनती जो मैं आपसे हमेशा करती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों की सोच को मैंने भी झेला है फ्रेंड्स। जब मेरी 5वीं या छठी कीमोथेरेपी थी तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे एक अंकल मिले जो मेरे पास वाले बेड पर ही एडमिट थे और जिनकी कीमोथेरेपी चल रही थी। तो उन अंकल को देख के फ्रेंड्स से लगता नहीं था कि इन्हें ऐसी बीमारी है और ये इसमें ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पे इतना तेज़, इतनी मतलब ज़्यादा उम्र में उनकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी फ्रेंड्स। और उन्हें देख के लग नहीं रहा था कि ये इतनी तकलीफ़ में हैं और ये कैंसर का इलाज ले रहे हैं, क्योंकि वो सबसे हंस के बात कर रहे थे, खिलखिला के बात कर रहे थे। सभी पेशेंट जो आसपास एडमिट थे उन्हें हौसला दे रहे थे और उन्हें मतलब जीवन के बारे में समझा रहे थे, मृत्यु के बारे में समझा रहे थे। तो उन अंकल के साथ बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जो आसपास के मरीज़ थे वो मतलब उनमें से एक मरीज़ ने अंकल को कहा कि अंकल, हम ये जो बीमारी का जो दंश है वो झेल सकते हैं और ये जो ट्रीटमेंट की जो तकलीफ़ें हैं उन्हें भी हम सहन कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों की सोच है कैंसर को लेके, लोगों की धारणाएं हैं, उनसे कैसे पार पाया जाए। क्योंकि तरह तरह के लोग हमें मिलते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं और कई लोग कहते हैं कि इसका कोई कैंसर का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि जिससे कैंसर हो जाता है उसकी कोई उम्र नहीं होती है, उसकी उम्र की कोई मियाद नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, उन अंकल ने हमें एक बात समझाई जो मुझे आज भी याद है। उन अंकल ने हमें कहा कि हम लोगों को पूरा नहीं आएंगे, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और उनकी बातें भी सुननी पड़ेंगी और सुनकर उनकी बातों को नज़रअंदाज भी करना पड़ेगा। तो उन अंकल ने हमें बताया कि हमारे जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं। और एक वो जो हमारे दुख में दुखी होते हैं और हमारे खुशियों में खुश होते हैं, जैसे माँ बाप है, भाई बहन हैं, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं और कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ मित्र हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे छोटे से दुख में ही अपना दुख समझते हैं और हमारी खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं फ्रेंड्स, जो उन्हीं अंकल ने हमें बताया कि दूसरे वो लोग होते हैं जो खुश तो होते हैं हमारी खुशियों से, लेकिन वो ऊपरी दिखावे से, ऊपरी तौर से, और हमारे दुख से भी वो दुखी होते हैं, लेकिन वो दुखी होने का नाटक करते हैं। ऊपर से रोएंगे और दुखी होंगे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं हमारे दुख को लेकर खुशी होती है फ्रेंड्स। उनके मन में कहीं ना कहीं खुशी के लड्डू फूट रहे होते हैं। तो ऐसे लोग भी हमारी लाइफ में होते हैं और हम सोच सोच के अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में। तो जब उन अंकल से पूछा कि अंकल, ये तीसरे टाइप के लोग कौन से होते हैं, तो उन अंकल ने कहा कि तीसरे टाइप के लोग वो होते हैं जिन्हें हमारी खुशियों से कोई मतलब नहीं होता है और हमारे दुख से भी कोई सरोकार नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग
खतरनाक नहीं हो सकते, और जो ये बीच के लोग हैं ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आसपास होते हैं और हमें इनका पता नहीं चलता। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए, ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके फ्रेंड्स ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिवाय दुख और सिवाय तनाव के हमें कुछ नहीं दे सकते। और लोग जो हमारे अपने हैं, वो रिश्ते जो हमारे अपने हैं उन्हें सहेज के रखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। और ऐसे लोगों को हमें संभाल के रखना चाहिए, ऐसे रिश्तों को हमें सहेज के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं, ये जो लोग हैं हमारा दूर तक साथ देते हैं। तो फ्रेंड्स, लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे, कहते रहेंगे। लोगों को क्या है फ्रेंड्स, लोग आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो मेरी तरह से जिन्होंने तकलीफ़ झेली है, इस ट्रीटमेंट का जो दर्द है वो झेला है, तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आपने नई ज़िंदगी ली है, तो इस ज़िंदगी को आप अपने हिसाब से जियो, और अपने लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो। और ये मन में रखो कि अगर आप हैं तो आपकी फैमिली है, आप हैं तो आपके बच्चे हैं, और अगर आप नहीं तो आपकी फैमिली भी नहीं है और आपके बच्चे भी नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की सोच हमें नहीं रखनी चाहिए कि लोग आएंगे क्या कहेंगे, मेरी बीमारी के बारे में लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो बातें बनाते हैं तो बनाने दो फ्रेंड्स, लोगों को बातें बनाने दो। और फ्रेंड्स, मुझे जो नया जीवन मिला है वो सिर्फ मुझे अपनों की बदौलत मिला है, और वो अपने जिन्होंने मुझे मेरे बुरे वक्त में संभाला, और जिन्होंने मुझे मेरे बुरे वक्त में मेरे लिए दिल से दुआ की है। तो फ्रेंड्स, उन लोगों का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और जब मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया था, और जब मेरा लास्ट पोस्ट कीमो था, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि अब एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको अब अपने लिए जीना है, और अपने बच्चों के लिए जीना है, अपनी फैमिली के लिए जीना है, और लोगों की कोई परवाह नहीं करनी है, अब आपको लोगों के लिए आपको नहीं जीना है। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका साथ हमें हमेशा चाहिए होता है, और मेरी लाइफ में मेरी माँ और मेरे हस्बैंड, ये दो लोग ऐसे हैं जिनका साथ मैं हमेशा चाहूँगी, और जिनका साथ और जिनका सानिध्य मुझे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, और मेरे अंदर की जो जीने की इच्छा है, मेरी जिजीविषा है, उसको जिंदा रखता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।